मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8 बाब। तब यीशु कोह ज़ैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने उसे ज़माने के लिए ये किया था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाए। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब उससे सवाल कर रहे थे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वो पहले इसको पत्थर मारे। फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा और वो सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक कर चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, ऐ बीबी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुम पर फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, या खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर फतवा नहीं लगाया, जा चली जा, फिर गुनाह न करना। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए गए। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, आप सबको खुदावंद की सलाम की हासिल। आपका भी हासिल। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हमने पहला पैगाम सुना है वो मलूक नबी की दूसरी किताब में से है। उसमें एक बहुत बड़े नबी का जिक्र हमें मिलता है, अलीशा नबी का जिक्र मिलता है। उसमें खुदा का बंदा अलीशा एक नबी है और वो इलियास नबी का शागिर्द है। अलीशा किसका शागिर्द है जी? इलियास नबी का। इलियास नबी का शागिर्द है। और जब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इलियास नबी भी जिंदा आसमान पे उठाए गए। इलियास नबी भी जिंदा आसमान पे उठाए गए, लेकिन यीशु का और उसका फ़र्क क्या है? यीशु मरकर जिंदा हुए हैं। यीशु मरकर जिंदा हुए हैं, लेकिन इलियास नबी जिंदा आसमान पर उठाए गए। और जब इलियास नबी जिंदा आसमान पर उठाने, खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे जिंदा आसमान पर उठा लूँगा, तो ये उसका शागिर्द अलीशा नबी उसके साथ साथ था और वो अपने उस्ताद से जुदा नहीं होता था। उसे पता था कि मेरे उस्ताद ने इस दुनिया फानी को छोड़ के चले जाना और वो कहता है कि मैंने फ़लाँ जगह जाना, तू फ़लाँ जगह जा, और वो नहीं जाता। वो कहता है मैं आपके साथ ही रहूँगा। उसी इल्म होता है। और उस दौर के दूसरे नबी भी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा उस्ताद आसमान पर उठा लिया जाएगा, तो वो उसके साथ साथ रहता है। और खुदा का ये हुक्म होता है, अगर तू उसे आसमान पर जिंदा जाते हुए देख लेगा तो तुझे मैं इससे भी ज़्यादा बरकतें दूँगा, इससे भी ज़्यादा बरकतें दूँगा। तो वो क्या करता, उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहाँ जहाँ जाता वो जाता है और खुदा का वक़्त आ जाता है, वो आसमान पर उठाया जाना, तो वो उसको पकड़ लेता है और उसकी जो चादर होती है ना, वो उसके हाथ में रह जाती है और वो चादर अपने ऊपर ले लेता है और खुदा का बंदा इलियास नबी आसमान पर चला जाता और उसे बहुत सारी बरकतें मिल जाती। ये वो अलीशा नबी है जिसका आज मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। क्या होता है जी, 3 बादशाह इस्राएल के जमा होते हैं। वो मोराब के साथ जंग करने के लिए जाते हैं और वो क्या करते हैं कि मोराब के लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि मोराब के नबी क्यों मोराब के मुल्क के लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि जो मोराब का नया बादशाह आता है वो उनको, पहले जो बादशाह होता था उसका बाप, वो उनको ऊन देता था, उनको बड़े देता था टैक्स के तौर पर, ये तीनों बादशाहों को। तो क्या होता है जी, वो नया बादशाह आता है, वो बंद कर देता है ये चीज़ें देना, तो वो उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके मुल्क को तबाह करने के लिए जाते हैं। और वो तीनों बादशाह जब जाते हैं तो रास्ते मैदान में
पानी नहीं मिलता उनको खुद पीने के लिए और उनके सिपाहों को पीने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि खुदा का कोई नबी यहाँ पर है। क्या कहते हैं? तो वो उनका एक पूरी फौज में एक बंदा होता है, वो कहता है खुदा का एक बंदा नबी इधर है, इलियास नबी का शिगिर्द अलीशा नबी। वो तीनों बादशाह कहते हैं कि उनको बुलाओ ताकि हम उनसे पूछें कि क्या हमें जंग करने जाना चाहिए या हम वापस चले। और वो लोग अलीशा नबी को उनके पास लेके आते हैं और वो अलीशा नबी यहूदा के नबी को कहता है कि मुझे इस बादशाह का लिहाज ना होता तो मैं कभी तेरा मुंह ना देखता, तू इतना बदकार है। तो वो कहते हैं कि तू खुदा से हमारे बारे में पूछ, क्या हमें मुराब से लड़ाई करनी चाहिए या नहीं, क्या हमें मुराबियों के साथ लड़ना चाहिए या नहीं। तो क्या होता है कि खुदा का नबी दुआ करता है, वो कहता है सरंगी बजाने वाला कोई बुलाओ। सरंगी बजाते हैं। आपने कभी किसी ने सरंगी सुनी है? सरंगी क्या होती है? कभी बारात में गए हैं, एक लंबी सी होती है ब्लैक सी, वो बजाता है बंदा, उसके पीछे पीछे सारे टूने निकालते हैं, वो सरंगी होती है। वो उस्ताद होता है सबका, सारे लीडर होता है, वो जो बारात में जितने बाजे वगैरह बजते हैं ना, उनका वो लीडर होता है जो सरंगी बजाने वाला होता है, क्योंकि वही रात को लेके चलता है। तो वो खुदा का बंदा जब आता है कोई सरंगी बजाने वाला, तो खुदा का रूह उस पर आता है और वो कहता है कि जितने भी मैदान में जगह है सारों में घड़े निकाल दो। क्या करो जी? टोए काट दो, बड़े बड़े टोए काट दो, सारा जो पानी, कोई मींह नहीं पवेगा लेकिन उन्होंने जो पानी आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, घड़े को निकालते हैं, बड़े बड़े घड़े खोद देते हैं, तो कोई बारिश नहीं होती, मोराब की तरफ से पानी आता है, वो सारे जगह पे पानी पानी हो जाता है और लोग पानी पीते हैं, चुपाहे पानी पीते हैं, घोड़े जितने भी जंग के लिए वो गए होते हैं वो पानी पीते हैं। और वो उसका कलर ऐसा हो जाता है कि मोराबी लोग देखते हैं कि 3 बादशाह हमारे जंग के लिए आए थे, लेकिन लगता है वो खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर गए हैं। तो जब सूरज की रोशनी उस पानी पे पड़ती है तो वो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है जी? लाल। और वो मोराब के लोग सोचते हैं कि इन्होंने आपस में जंग की और मर गए और पानी का रंग इस तरह होता है, चलाओ हम उनको लूटते हैं, उनका जो सामान है सारा लूट देते हैं। और जब वो आते हैं लूटने के लिए तो खुदा उनके हाथ में नहीं करते। वो जो मोराब के लोग लूटने के लिए आते हैं वो तीनों बादशाहों उनको मारते हैं, इवन कि उनके मुल्क में जाके सारा कब्जा कर लेते हैं, खेतों को तबाह कर देते हैं, चश्मों को बर्बाद कर देते हैं, पत्थरों से बांध देते हैं हर चीज़। और जो उस मुल्क का बादशाह होता है बड़ा पछताता है और वो अपने बेटे को ज़िबा कर देता है, अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा देता है। जो कुर्बानियाँ खुदा के आगे चढ़ाते थे ना, उसके ऊपर कुर्बानियाँ चढ़ा देता है। और फिर क्या होता है कि खुदा हुक्म देता है इसराइल के लोगों को, इसराइल के बादशाहों को, तो तुम वापस चलो, और वो वापस चले जाते हैं। इसमें देखते हैं कि खुदा का बंदा एलीशा नबी मौज़ा करता है। क्या मौज़ा करता है? पानी को खून में नहीं बनाता, वो पानी ले आता है, वो कहता है गड्ढे खोद दो, गड्ढे को खोद दो। पानी नहीं देना थे पर कहते कि पानी आएगा, बारिश कैसे पानी, बारिश नहीं होते, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के लिए पानी नहीं है, चुपाहों के लिए पानी नहीं है, खुश्क साली है। तो वो खुदा का बंदा क्या कहता है, गड्ढों को खोदो, कुएं कर दो, लंबे बड़े बना दो, गोल बना दो। तो खुदा वाले पानी, बारिश नहीं, खुद ब खुद भी पानी आता है, खुद ब खुद ही पानी से भर जाती है, वो ज़मीन सारी पानी से भर जाती है, वो मैदान सारा पानी से भर जाता है। ये मौज़ा है। और यीशु का पहला मौज़ा क्या आप जानते हैं? यीशु ने क्या किया? पानी में बहा कर दिया। तो पानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा। इसलिए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं पानी को ज़ाया ना कर। तो हमें भी चाहिए पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए। और खुदावंद की दूसरी किताब में हम देखते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना की किताब में, कि खुदावंद
हैकल में तालीम देते हैं, वो बाहर आते हैं, तो यहूदी और फ़कीह और फरीसी लोग क्या करते हैं, यसू के पास एक औरत को ले आते हैं, कहते हैं यसू ये औरत वो उसे ज़माने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं जी? आज़माने गुरु साहब क्या करने के लिए? ज़माने के लिए। आज़माने के लिए कि यसू की हो जाएगा बंदी नहीं करना। तो सुनिए जैने क्या जी शरीयत के खिलाफ बोलेगा, किसी का मैं शरीयत के खिलाफ बोल रहा अनु पढ़ो तो शरीयत अमल ही नहीं करता। यसू पहले भी कहते थे, वो लोग यहूदी कहते थे कि ये तो शरीयत को मानता ही नहीं, ये खुद को बाप खुदा को अपना बाप कहता है और सबत वाले दिन लोगों को शफायत देता है। तो वो कहते हैं इसको ज़माने के लिए एक औरत को लाते हैं, तो कहते हैं खुदावन ए उस्ताद, ये औरत ऐन ज़रा में पकड़ी गई, मूसा तो हमें कहता है कि इसको संसार करो, तू क्या कहता है? यसू नीचे बैठ जाते हैं और औरत बीच में खड़ी हुई है। यसू अपनी उंगली से लिखते रहते हैं। वो फिर पूछते हैं यसू तू क्या कहता है? मूसा तो हमें कहता है इसे संसार करो, कि इसे पत्थर मार मार के मार डालो। तो यसू तो जिंदगी देने वाला है, यसू मारने वाला नहीं। तो यसू कहता है तुम सब में से इसे वो पत्थर मारे सबसे पहले कि जिसने गुनाह ना किया। जिसने क्या ना किया हो जी? गुनाह ना किया। तो हज़रत दाऊद बहुत अच्छा ज़बूर कहता है, मनु विच गुनाह दे जम्या मेरी माँ। कि गुनाह तो सब ने किया, जो भी अपने माँ के पेट में होता है वो गुनाह में ही होता है। इंसान गुनाह की हालत में ही पैदा होता है, क्योंकि हज़रत दाऊद क्या कहते हैं, मनु विच गुनाह दे जम्या मेरी माँ। हम तो पैदा ही गुनाह में होते हैं, उस कोई भी नहीं उसे पत्थर मारता, सारे एक एक करके चले जाते। यसू ज़मीन पे लिखते जाते। तो यसू से पूछता है बीबी ये कहाँ गए? उन्होंने कहा सब चले गए। यसू कहता है किसी ने फतवा नहीं लगाया? वो कहते किसी ने नहीं। यसू ने कहा मैं भी तेरे ऊपर फतवा नहीं लगाया, जा और चली जा, आइंदा गुनाह ना कर। और हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगियों के बारे में सोचते हैं। नहीं होते है कर दी, नहीं होते अंज कर दी, नहीं तो अंज कर दे। दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा हम देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना पसंद करते हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ों को। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। बोलो, बोलना ऐसा करना चाहिए। हम दूसरों अपनी ज़िंदगी के बारे में कम सोचते हैं और दूसरे की बंदे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा देखते हैं, उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा देखते हैं, उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा करीब से देखना पसंद करते हैं। ऐ बेहनी उत्थे खलो के गली च हस दी सी, वो यार हस दी पई ते बस समझो थानू कुछ कह रही। हम दूसरों की ज़िंदगी के बारे ना सोचें कि वो क्या करता है, वो क्या करता है। हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है कि हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, हम किस लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, क्या हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है, दूसरों की ज़िंदगी को नहीं देखना। दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना। यसू ने उस औरत को क्या कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, जा और चली जा, आइंदा गुनाह ना करी। जब हम ये सोचेंगे कि हम भी गुनाहगार हैं तो हम किसी पे फतवा नहीं लगाएंगे। देखो जी उन्होंने इंज गाल कढ़ी, सिद्धूमा भरा ने फड़ के उन्हें कुट दिता, मैं तो जिक्रिया ने फड़ के कुट दिता। यार ये हम यसू के शरीर हैं। यसू क्या कहता है, मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो। यसू प्यार बांटता है, ज़िंदगी बांटता है। यसू हमारी ज़िंदगी है, यसू हमारा प्यार है। और खुदावंद यसू हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हम अपनी ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का कीदा पढ़ेंगे, रसूलों का कीदा